राधे राधे। प्रश्न श्रृंखला के अंदर जो आज का दूसरा प्रश्न है, विजय दास विजय दास का उड़ीसा से है, जगन्नाथपुरी से। और वो लिखते हैं कि वो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य, गोवर्धन मठ के शंकराचार्य महाभाग निश्चलानंद महाराज जी के अनन्य भक्त भी हैं और उनका नित्य दर्शन भी करते हैं। तो उनकी सभाएं भी कई बार उन्होंने देखे हैं, सत्संग भी सुना है। तो वो पूछना चाहते हैं कि उनसे तो प्रश्न नहीं कर पाया मैं, लेकिन वो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। और प्रश्न वो कर रहे हैं कि परा विद्या और अपरा विद्या क्या है, उसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। अपरा विद्या उपनिषद की दृष्टि में निम्न श्रेणी का ज्ञान मानी जाती है। धर्म ग्रंथों में वेदों से लेकर के पुराणों तक विद्याओं के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार विद्या के दो प्रकार हैं। मैं प्रमाण के सहित बता रहा हूँ आपको। मुंडकोपनिषद के अनुसार विद्या के दो प्रकार हैं। पहला पराविद्या। पराविद्या श्रेष्ठ विद्याओं में आती है, जिसके द्वारा अविनाशी ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन करने का साधन है। अपरा विद्या, इसके अंतर्गत वेद तथा वेदांगों के ज्ञान की गणना की जाती है। उपनिषद का आग्रह पराविद्या के उपार्जन पर ही है। ऋग्वेद आदि चारों वेद तथा शिक्षा, व्याकरण आदि 6 अंगों के अनुशीलन का फल क्या है? केवल बाही, नश्वर, विनाशी वस्तुओं का ज्ञान, जो आत्म तत्व की जानकारी में किसी तरह सहायक नहीं होता। इसके अंदर विस्तार से बताया, मैं अब आपको समझाता हूँ। पराविद्या उदाहरणता में बताता हूँ। पराविद्या जिसको हम अपनी कामना के लिए या संसार की लीला को रचने के लिए जिन जिन विद्याओं को ग्रहण करते हैं, ये सब अपरा विद्या है। जैसे बता रहे, ये नश्वर शरीर है और इसके स्वार्थ के लिए या इसके कार्य के लिए कोई भी हम कार्य करते हैं या कोई भी सिद्धि करते हैं, कोई भी विद्या ग्रहण करते हैं, अपरा विद्या में आती है। छंदोपनिषद में नारद संत कुमार संवाद में भी इस पार्थक्य का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। मंत्रविद्य नारद सकल शास्त्रों में पंडित हैं, परंतु आत्मविद न होने से वे शोकग्रस्त हैं। मंत्र विदमाश इस प्रकार से। अतः उपनिषदों का स्पष्ट मत वह है कि अपरा विद्या का अभ्यास करना चाहिए, जिससे इस जन्म में इस शरीर की आत्मा का साक्षात्कार हो सके। हाँ, अभी अपरा विद्या, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि अपरा विद्या, जैसे जब तक आप पढ़ना नहीं सीखोगे, लिखना नहीं सीखोगे, तब तक पराविद्या तक कैसे पहुंचोगे? तो अपरा विद्या भी हमारे को साधना तक पहुंचने में साधन प्रदान करती है। तो कई हद तक अपरा विद्या भी प्रारब्ध के मार्ग में ठीक है, लेकिन मूलतः हमें मुख्यतः तो पराविद्या का ही अनुसरण करना है, पराविद्या को ही प्राप्त करना है। यूनानी तत्व भी इसी प्रकार का भेद मानते हैं, जिनमें से प्रथम साधारण विचार का तथा द्वितीय सत्य का संकेत माना जाता है। अपरा विद्या वह है जिसके द्वारा परलोक यानी स्वर्गलोक आदि लोगों के सुख साधनों के बारे में जाना जाता है। अपरा विद्या, इन्हीं विद्याओं के जरिए इन्हें पाने के मार्ग भी बताए जाते हैं। ये सुख साधन कैसे रचे जाते हैं, इन्हें कैसे इस लोक में पाया जा सकता है, इनका मानव जीवन में क्या महत्व है, ऐसी सभी बातों का पता चलता है। इसे ही अपरा विद्या कहते हैं। मैंने कहा, इस शरीर के सुख को लेकर के जब भी हमारे अंदर विचार या विद्या या ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा हो, तो ये जो हमारा विचार करने का दृष्टिकोण है, अपरा विद्या का दर्शाता है। वेदों का पाठन करने की विद्या को शिक्षा, यज्ञ की विधियों की विद्या यानी कल्प, शब्द प्रयोग और शब्द बोध की विद्या यानी व्याकरण, वैदिक शब्दकोश के ज्ञान यानी निरुक्त,
वैदिक छंदों के भेद को बताने वाली विद्या छंद और नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान कराने वाली विद्या ज्योतिष भी आपरा विद्या में शामिल है। हाँ बिल्कुल, जैसा आपने अभी सुना, व्याकरण, नियुक्त और ज्योतिष इत्यादि भी आपरा विद्या में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं परा विद्या की। आपरा विद्या के बारे में तो मैंने बताया अच्छे से आपको। परा विद्या क्या है? परा विद्या भारतीय संस्कृति के संदर्भ में परा विद्या से तात्पर्य स्वयं को जानना, आत्मज्ञान या परम सत्य को जानने से है। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ, ये देखो मैंने आपको बड़े अच्छे से आपरा विद्या के बारे में बताया। परा विद्याओं को मैं छोटी सी बात कहकर के शामिल करता हूं। परा विद्या का तात्पर्य, जब हम हमारे हृदय में कामनाओं की इच्छा बंद हो जाए, मन में विचार आने बंद हो, बस हृदय से, मुख से, मन में भगवान का चिंतन होने लगे, तो आप समझ लेना परा विद्या की बात। जब तक आपको शरीर का बोध रहेगा, कार्यों का बोध रहेगा, आप अपनी इच्छाओं का बोध करोगे, तब तक आप आपरा विद्या पर हैं। दोनों ही विद्याएं हैं। इन दो विद्याओं के अलग अन्य किसी भी प्रकार की, कोई भी प्रकार की विद्या नहीं है। ये सब विद्या जगत की विद्या इन दो विद्याओं की है। तो मैं भैया से कहता हूँ कि आपने प्रश्न का उत्तर दिया।